नमस्कार साथियों, एक नई पुस्तक, एक नया उपन्यास का अध्ययन करने जा रहा हूँ। वास्तव में ये अभी आया है और इसका अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ और मैं इसको पढ़ूँगा। पहले इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं जी। साथियों, ये रहा उपन्यास। इसका आप बाहरी पन्ना देखें, जल्द देखें तो इस तरह से है। विश्रामपुर का संत शेरलाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही अच्छा उपन्यास माना गया है। तो मैंने कहा चलो राग दरबारी मकान उपन्यास के बाद अभी इस उपन्यास का पठन करूंगा। विनोबा भावे के नेतृत्व में चलाए गए बुधान यज्ञ और ग्रामदान आंदोलन की पृष्ठभूमि में लिखा गया बेजोड़ उपन्यास माना जाता है और इसको पठन करके मैं इसका रिव्यू भी दूंगा आप लोगों को। और शेरलाल शुक्ल, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, अगर आपने इनका राग दरबारी नहीं मिला है, राग दरबारी नहीं पढ़ा है आपने तो इसको ज़रूर पढ़िए। बहुत अच्छा उपन्यास है और अभी मैं इस उपन्यास को भी पढ़ूंगा। और ये विनोबा भावे के ऊपर लिखा गया है। विनोबा भावे विजय वही हैं जो बुधान आंदोलन जिन्होंने चलाया था। तो देखते हैं क्या उनका योगदान रहा है भारतीय राजनीति में भी, क्योंकि सरकारों को झुकाना भी कोई आसान काम नहीं होता है। और दूसरी बड़ी बात कि विनोबा भावे वही हैं जिन्होंने देवनागरी लिपि को लोकनागरी कहा था। तो एक अच्छे विद्वान हैं और ये इनके बारे में लिखा है कि विश्रामपुर का संत समकालीन जीवन की ऐसी महागाथा है जिसका फलक बड़ा विस्तीर्ण है और जो एक साथ कई स्तरों पर चलती है। एक और यह बुधान आंदोलन की पृष्ठभूमि में स्वतंत्रोत्तर भारत में सत्ता के व्याकरण और उसी क्रम में हमारी लोकतांत्रिक त्रासदी की सूक्ष्म पड़ताल करती है। वहीं दूसरी ओर एक भूतपूर्व त्वलुकेदार और राज्यपाल कुंवर जयंती प्रसाद सिंह की अंतरकथा के रूप में महत्वाकांक्षा, आत्मछल, अतृप्ति, कुंठा आदि की जकड़ में उलझी हुई जिंदगी को परत परत खोलती जाती है। फिर भी इसमें सामंती प्रवृत्तियों की हास्योन्मुखी कथा भर नहीं है। इसी के बहाने जीवन में सार्थकता के तंतुओं की खोज के सशक्त संकेत भी हैं। यह और बात है कि कथा में एक अप्रत्याशित मोड़ के कारण, जैसा कि पर्याय होता है, यह खोज अधूरी रह जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस कथा का कोई लक्ष्य नहीं है, बस एक सफ़र है। ठीक है। राग दरबारी के सुप्रसिद्ध लेखक शेरलाल शुक्ल की यह कृति कई आलोचकों की निगाह में एक सर्वोत्तम उपन्यास है। ठीक है जी। तो शुरू होता है उपन्यास इस तरह से, बाकी तो पढ़ के बताएंगे। ये सब शेरलाल शुक्ल के बारे में है और शेरलाल शुक्ल के विश्रामपुर का संत के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ओके, तो जल्दी इसका मैं जो रिव्यू करूँगा। इसकी भूमिका वगैरह तो कुछ नहीं लिखी गई है, लेकिन हाँ, राजकमल प्रकाशन पेपरबैक्स की ओर से ये पेपर छपा है और इसका मूल्य अभी 250 रुपये है। हालांकि इसका मैं जब ख़रीदा हूँ तो 196 रुपये था और 246 में मुझे मिला है। बाकी डिलीवरी चार्जेस डालकर 50 रुपये डिलीवरी चार्जेस फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। बाकी क्या इसकी अनुभूति होगी वो पढ़कर बताएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, जुड़े रहें।